दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि MI 14 लॉन्च हो चुका है एंड मैंने फ्लैश कर लिया है। ये है Redmi K50 Ultra एंड क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना में आया है तो चाइनीज़ रोम मैंने इसमें फ्लैश कर लिया जो कि डेवलपर रोम है और अभी स्टेबल रिलीज़ नहीं हुआ है। स्टेबल रिलीज़ होने में 1 से 2 महीना और लगेगा और इंडिया में आने में लगभग फरवरी मार्च तक का टाइम तो लग ही जाएगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ MIUI 14 के साथ क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं। तो बेसिकली जो Xiaomi है वो कहता है कि MIUI 14 जो है वो एक बहुत ही लाइट वेट UI हो गया है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा स्मूथली काम कर रहा है। हालांकि ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ में आता है तो इसमें मतलब कमी तो फील नहीं होता कहीं भी एंड स्मूथली सब कुछ वगैरह लगता है। लेकिन जो नई चीज़ें आई हैं उनमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो MIUI 14 है वो आता है Android 13 के साथ में। जी हाँ, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं आप इसको। एंड जितने भी स्मार्टफोन्स MIUI 14 पे लॉन्च होंगे वो Android 13 के साथ में लॉन्च होंगे। तो पहले Xiaomi ऐसा करता था कि अगर कोई MIUI का अपडेट आता था तो सिर्फ MIUI का अपडेट देता था, बाद में Android का अपडेट देता था। इस बार MIUI और Android 13 का अपडेट बाकी सभी फोन्स में एक साथ दे रहा है, जिसमें आ रहा है MIUI 14। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो Xiaomi बेसिकली दोस्तों अपने सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर रहा है और सॉफ्टवेयर को इन्हांस कर रहा है। वैसे इन्वेस्टमेंट से याद आया, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में शुरुआत कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट पे भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी समझने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन घबराना नहीं, मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको मिलता है फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए, जो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा और आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में मदद भी करेगा। मोतीलाल ओसवाल के पास इन्वेस्टमेंट में 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ 50 लाख से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और यहाँ आपको फ्री डीमैट अकाउंट के साथ कोई मेंटेनेंस चार्ज भी पे नहीं करना 1 साल तक, और आपको सिर्फ फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज देना है 20 रुपए पर लॉट पे। इसके लिए बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा। और अगर आप पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको एक वेलकम बास्केट भी मिलेगा जिसमें AI बेस्ड टूल्स और ब्रोकरेज रिवर्सल भी शामिल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मोतीलाल ओसवाल के साथ। सबसे पहले Xiaomi ने अपने लॉन्च इवेंट में कहा कि MIUI 14 में आपको ज़्यादातर अनइंस्टॉलेबल एप्लीकेशन मिलेंगे। जी हाँ, सिस्टम के ऐप्स भी अनइंस्टॉल होते हैं, लेकिन अभी शायद ये जो फर्स्ट बीटा अपडेट है इसमें बहुत सारे ऐप्स अभी भी अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि क्लॉक एप्लीकेशन वगैरह अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि जब 1-2 और बीटा अपडेट आएगा तो वो इनेबल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नए आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। थीम्स ऐप में जाकर के वॉलपेपर में जाकर के देख सकते हो एंड बहुत ही सुंदर डे नाइट वॉलपेपर भी आपको दिया गया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है MIUI 14 में वो है एडिट आइकन्स का ऑप्शन। इस बार आपको और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन इनेबल किया गया है। बेसिकली अगर आप किसी भी आइकन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको एडिट आइकन का ऑप्शन मिलेगा एंड आप उस एडिट आइकन पे जा करके 4 अलग डिफरेंट साइज ऑफ आइकन को चूज कर सकते हो, जो कि दोस्तों हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बड़ा सा स्क्वायर 2x2 वाला, वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नहीं कि उसी आइकन में क्रॉप कर दिया, हर एक लेआउट के लिए अलग आइकन डिजाइन किया गया है। उसके अलावा आप इस आइकन को डिजाइन यानी कि दोस्तों अलग से थीम भी लगा सकते हो, जिसको ये Xiaomi सुपर आइकन नाम से देता है। तो अगर आप थीम स्टोर में जाओगे तो सुपर आइकन का अब एक नया ही पेज मिल जाएगा जिसमें आप ढेर सारे आइकन्स देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्तों कि जितने भी सुपर आइकन्स दिए गए हैं वो सब के सब पेड है फिलहाल के लिए। तो हो सकता है जब MIUI 14 ज्यादा बन जाएगा, यूजर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तब जाकर के फ्री सुपर आइकन आए। अभी तो दोस्तों सारे के सारे पेड सुपर आइकन है, लेकिन देखने में सच में सुपर आइकन्स बहुत कूल लग रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ आइकन्स को नहीं, जो होम स्क्रीन पे फोल्डर्स है आप उन्हें भी 2 तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। एक तो हमारा पुराना हो गया ट्रेडिशनल फोल्डर और दूसरा 2x2 वाला फोल्डर है जो कि थोड़ा आईफोन वाला लुक यहाँ पे देता है। तो बेसिकली ये अगर आप सेट कर लेते हो एडिट फोल्डर में जा करके तो आपको ऊपर के जो 3 आइकन्स हैं वो क्लिकेबल होंगे, यानी कि उन पे क्लिक करोगे तो ऐप खुल जाएगा, और जो नीचे में आपको छोटे से 4 आइकन दिख रहे ग्रिड में उस पर क्लिक करोगे तो फोल्डर खुल जाएगा। बेसिकली सेम आईफोन वाला यूजेज यहाँ पे आपको फोल्डर में दे दिया गया, ये भी मुझे पसंद आया दोस्तों। उसके अलावा MIUI 14 में कन्वर्सेशन बबल्स आए हैं। बेसिकली अगर आप किसी मैसेजिंग एप्लीकेशन को, जैसे कि मैसेंजर को या मैसेज वाला एप्लीकेशन या व्हाट्सएप को, अगर आप फ्लोटिंग विंडो में डालते हो और उसे साइड में ऐसे कर देते हो तो वो एक छोटा सा बबल बन जाएगा, और अगर उस ऐप में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो छोटा सा बबल में ही आपको नोटिफिकेशन शो कर देगा कि टेक्स्ट मैसेज क्या लिखा हुआ है। अब फ्लोटिंग विंडो का मैंने बात किया तो MIUI 13 तक आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते थे अपने स्मार्टफोन में, एंड टैबलेट
टैबलेट में आप 2 फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते थे एक साथ, लेकिन अब दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में भी 2 फ्लोटिंग विंडो एक साथ यूज कर सकते हो और दोनों को ही बबल में डाल सकते हो, साइड में कॉर्नर में, जिससे स्पेस काफी कम लेता है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होती। ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ इस बार ऑटोमेटेड टास्क को भी सुधार दिया गया है। तो अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, बैटरी के अंदर आप ऑटोमेटेड टास्क में जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटेड टास्क, जो कि आप इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन का सेटिंग में देखोगे तो अब 3 अलग अलग तरह के होम स्क्रीन आते हैं। पहला आपका जो नॉर्मल होता है दोस्तों, जिसमें आपको ऐप ड्रॉअर नहीं मिलता। दूसरा ऐप ड्रॉअर वाला, स्वाइप अप करके ऐप ड्रॉअर खोल सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो लाइट मोड आ गया है। लाइट मोड बेसिकली अगर आप इनेबल करते हो तो आपके जो आइकॉन्स है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, जो टेक्स्ट है दोस्तों वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, एंड जो सिंक है वो ऑफ हो जाएगा बैकग्राउंड में, जिससे कम बैटरी खाएगा एंड बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा आपका सिस्टम। और अगर आप राइट की ओर होम स्क्रीन पे स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के स्पीड डायल देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अलग अलग कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली लाइट मोड उनके लिए जिनके विजन थोड़े कमजोर है, या जो ओल्ड एज के पीपल है जिनको ज्यादा स्मार्टफोन समझ में नहीं आता, उनके लिए काफी ज्यादा सिंपल यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा यूआई। उसके अलावा जो विजेट्स है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव किए गए हैं। तो होम स्क्रीन पे अगर आप देखोगे बहुत खूबसूरत अब आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ विजेट्स में अब आपको 2x2 वाले विजेट भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिस तरह से आइकन्स थे ना सुपर आइकन्स, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आइकन्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। वैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे सिंचन का विजेट लगाया हुआ है, ऑलरेडी बहुत प्यारा लग रहा है टाइम का लेकिन विजेट में दोस्तों एक बहुत ही क्यूट सा चीज़ आया है, मैं कहूँगा अननेसेसरी बट क्यूट सा चीज़ है। ये है दोस्तों कि आप पेट्स को या प्लांट्स को अपने होम स्क्रीन पे रख सकते हो। तो बेसिकली विजेट स्टोर में जाओगे तो यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नज़र आएगा या कुछ पौधे कैक्टस नज़र आएगा, जिन्हें आप उठा करके होम स्क्रीन पे रख सकते हो। एंड उसके बाद आप उन पे क्लिक करोगे तो जैसे टॉकिंग टॉम वाला कैट ऐप गेम नहीं था, उसी तरह से कुछ इंटरेक्ट करेगा, या फूल पौधों पे क्लिक करोगे तो वो इधर उधर हिलेगा, शेक करेगा। तो वो देखने में क्यूट लगता है, बट पता नहीं इसका काम क्या है। हो सकता है कुछ लोगों को स्ट्रेस वगैरह रिलीफ के लिए दिया गया हो, बट अननेसेसरी बट कूल लगा दोस्तों मुझे ये चीज़ उसके अलावा दोस्तों एड से बहुत ज़्यादा लोग परेशान जो रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। MIUI 14 में 1 क्लिक ऐड रिमूव करने का ऑप्शन आ गया है फाइनली। तो अगर आप जाते हो सेटिंग्स में एंड अपना MI अकाउंट को साइन इन करना पड़ेगा इसमें, तो उसके बाद नीचे अबाउट Xiaomi अकाउंट का जो है ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा एड्स इन सिस्टम ऐप। और आप एक बार ऑफ करोगे तो आपके किसी भी सिस्टम ऐप में ऐड नहीं लिखा रहेगा। हालांकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भाई ऐड को अगर आप इनेबल रखते हो तो हमारे डेवलपर को मदद मिलेगी पैसे कमाने में, आप ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऐड से परेशान हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम, एंड ये अच्छी चॉइस है। एक छोटा सा गैलरी में मुझे मिला दोस्तों शैडो रिमूव करने का। तो कोई भी पिक्चर है जो हम लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं ना, तो शैडो आ जाता है क्योंकि फ्लैश ऑन रखते हैं या फिर लाइट्स लगाते हैं, तो वो रिमूव करने का ऑप्शन मिला है फोटोज में। तो आप सिंपल गैलरी में जाओगे, किसी भी फोटो को सिलेक्ट करोगे जिसमें सेटिंग है, उसका एडिट में जाओगे एंड नीचे आप जाओगे AI में, इरेज के ऑप्शन में जाओगे एंड इरेज में आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा रिमूव शैडो का। रिमूव पीपल वगैरह तो MIUI 13 में आ गया था, MIUI 14 में रिमूव शैडो, उस पर क्लिक करोगे तो जो भी शैडोज होगा ना उन्हें ये रिमूव कर देगा। स्पेशली ये फूड की फोटोग्राफी पे बहुत अच्छा काम करता है। बाकी उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी के ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि फैमिली गार्ड का ऑप्शन आया है। तो कोई भी अगर आप MIUI 14 यूज कर रहा है आपका बच्चा किड, तो फैमिली गार्ड के ऑप्शन से उसके फ़ोन को आप अपने फ़ोन से मॉनिटर कर सकते हो कि कितना देर चला रहा है। आप सेट कर सकते हो लिमिट, उसके स्क्रीन टाइम को सेट कर सकते हो, कब ऑफ हो जाना चाहिए वाईफाई, कब पूरा लॉक कर सकते हो। तो वो ऑप्शन आपको आ गया है। तो दोनों ही फ़ोन, दोनों का ही बच्चे का और आपका भी फ़ोन MIUI 14 पे होना चाहिए। उसके अलावा सिक्योर मोड है, जहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड में सिंक नहीं होगा, कुछ भी कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा आपको। एक दिन के लिए आप सिक्योर मोड ऑन कर सकते हो। किड्स स्पेस है, बच्चों के लिए कुछ एक छोटा सा लॉक्ड स्पेस जिसमें सिर्फ वो गेम करे, बस वही है। तो ये सब कुछ मिल जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो कि आई हैं MIUI 14 में। लेकिन दोस्तों अगर आप कहोगे कि UI में क्या चेंजेस हुए, तो UI जैसा MIUI 12 था वैसे ही 13 था और वैसे ही 14 भी देखने में लग रहा है। एंड बीच में लीक्स आया था कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन वो अभी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। सारे के सारे आइकन्स वैसे ही हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशन पैनल के टॉगल्स वैसे ही हैं, वही थीम है दोस्तों, उसी तरह की हर चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। UI में बस 2-3 चीज़ों को इधर उधर कर दिया है। तो ऐसा फील हो रहा कि अभी ये फर्स्ट आइटरेशन है, पहला बीटा रोम है, इसलिए भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। धीरे धीरे जब आएगा अपडेट तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन पैनल चेंज हो जाए, हो सकता है कि आइकन्स चेंज हो जाए। ये पहला अपडेट है, लेकिन एक बात कहूंगा, पहला अपडेट होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब तक मुझे इसमें एक भी बग नहीं मिला जो मेजर बग हो, मुझे कोई मेजर बग यहाँ पे मिला नहीं। तो मैं कहूंगा इवन दो MIUI 14 पे लॉन्च हुआ है, इवन दो एंड्रॉयड 13 हुआ है,
स्टिल ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बग्स आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। एंड आई लाइक MIUI 14। अगेन इन्वेस्टमेंट से याद आया कि भाई मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल का, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड या इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।